नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट के ऊपर। तो कैपिटल मार्केट में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। जब कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखा जाए मतलब उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, तो जब भी स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर में आपको ये देखना है कि मनी कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे प्लेयर आते हैं, कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मनी का लेंडिंग एंड बोरिंग होता है। तो उसमें आप बोल सकते हो एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट मतलब जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ इशू करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू मार्केट, मतलब जैसे मान लीजिए जोमेटो वाले ने फर्स्ट टाइम जो है आईपीओ इशू किया तो वो क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट। लेकिन अभी ऑलरेडी लिस्टेड है तो वो कौन सा मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट। अंडरस्टूड। अभी रिसेंटली जो है यूरो का जो स्नैक्स वाला जो है ना, शायद आई थिंक वो लॉन्च कर रहा है, मतलब वो आईपीओ इशू कर रहा है, तो वो कौन सा मार्केट में आएगा, आईपीओ, मतलब प्राइमरी अपना न्यू मार्केट में आएगा आईपीओ में। ठीक है, तो आईपीओ कम्स अंडर न्यू मार्केट और प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी के लिस्टेड कंपनी, उसके शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, मतलब उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। ये पहला जो है एक स्ट्रक्चर आता है, ये करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेसिकली चार ही स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, उसके अंदर ही प्राइमरी और जो है सेकेंडरी आता है, मार्केट और ओल्ड मार्केट। तो हम लोग पहले क्या डिस्कस करते हैं, कैपिटल मार्केट। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है, जहां पे मनी का लेंडिंग एंड बोरोइंग होता है किस लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाता है मनी का लेंडिंग एंड बोरिंग। मतलब मनी मार्केट अ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट क्या है, एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे पैसे का लेन देन किया जाता है लॉन्ग टर्म के। ठीक है, अब उसके अंदर कौन पैसे का लेन देन करता है, हु पार्टिसिपेट इन दी कैपिटल मार्केट, वो हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको अगेन क्या करना है, पहले क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा या हो सकता है थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा हो, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड के जगह पे कहीं कहीं पे मनी भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग। मतलब हो सकता है कि फंड बोरो, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है फालतू लिमिटेड कंपनी एंड दे आर बोरोइंग फंड फॉर 10 ईयर्स, तो हो सकता है कि 10 साल के मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स, या मैं मेरा फालतू लिमिटेड कंपनी फाइनेंशियल, जैसे जियो फाइनेंस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी फालतू लिमिटेड कंपनी है जो फाइनेंस भी करती है एनबीएफसीज में भी, तो हम जो लेंड कर रहे हैं वो भी 10 साल के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ मनी फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें मीडियम भी आ जाता है और लॉन्ग टर्म भी आ जाता है। ठीक है, बोथ इक्विटी एंड डेट। अब जहां पे इक्विटी बोलता है वहां पे कौन सा मार्केट आ जाएगा, ओल्ड मार्केट और न्यू मार्केट। समझा कि नहीं समझा। और ये अगर हम लोग डेट की बात करते हैं तो ये डेट में क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स। समझा कि नहीं समझा। डेट मतलब होता है कर्जा। अब कोई बैंक वाला अगर कंपनी वाला कर्जा, मतलब ये बैंक या कोई भी कंपनी जो है अगर पैसा उठा रहा है तो डिबेंचर भी तो इशू कर सकता है ना। अच्छा, जब इक्विटी बोल रहा है तो उसमें न्यू मार्केट ओल्ड मार्केट हो जाएगा। उसके अंदर फिर आप इक्विटी मार्केट बोल सकता है जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी आता है, राइट, आता है कि नहीं आता है, राइट, प्रेफरेंस शेयर आता है कि नहीं आता है। हाँ, तो उस मार्केट के अंदर ओल्ड मार्केट न्यू मार्केट के अंदर हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर्स हो, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, आई विल क्लियर इट आउट जब वो पॉइंट में हम लोग आए। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे, समझा कि नहीं समझा। इंट्रोडक्शन, पहले पॉइंट में इंट्रोडक्शन क्या है, ये जो मार्केट है क्या है, लॉन्ग टर्म फंड के लिए है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, फैसिलिटी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड बोरो और लेंडिंग के लिए जो किया जाता है। ठीक है, इसमें किसके बेस पे, इक्विटी के बेस पे और डेट। ठीक है, ये पॉइंट भूलना नहीं, मतलब ये कीवर्ड आपके एक्सप्लेनेशन में होना चाहिए जब भी आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इवन इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इन ओन वर्ड्स, मेक श्योर यू ऐड इक्विटी एंड। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। Okay, now the development of efficient capital market is necessary for the promoting more investment as well as achieving economic growth। हम लोग बोलते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी को हम लोग 5 ट्रिलियन बनाना चाहता है, बड़ा इकोनॉमी। तो जब 5 ट्रिलियन बनाने की बात हम लोग करते हैं तो हमारे कंट्री में उतना इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा जीडीपी, और जितना ज़्यादा जीडीपी हमारा कंट्री का इनकम बढ़ेगा धीरे धीरे, राइट। ये चीज़ बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं है तब तक कोई हम लोग इकोनॉमी को ग्रोथ देख ही नहीं सकते हैं।
अब देखो क्यों नहीं देख सकते, जैसे मान लीजिए जोमेटो कंपनी, अगर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो क्या वो बिजनेस कर सकता है? नीड मनी, कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए नीड मनी। विदाउट मनी बिजनेस को रन करना पॉसिबल नहीं है, या तो खुद अपने जेब से लगाओ या तो किसी से उधार लो, बैंक से लो या पब्लिक से लो। पब्लिक से लोगे तो क्या होगा, शेयर देना पड़ेगा, इक्विटी देना पड़ेगा, राइट। और अगर बैंक को दे रहे तो बैंक को भी क्या करना पड़ेगा, आपको इक्विटी सिक्योरिटी देके फिर लोन उठा सकता है। लेकिन बैंक ही सब कुछ नहीं दे, अब बैंक को अगर बोलेगा 100 करोड़ देने के लिए तो बैंक वाला दे देगा नहीं। बैंक के पास जब ऑप्शन खत्म हो जाएंगे तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। समझे कि नहीं समझे? जैसे एक कंपनी आपने स्टार्टअप किया, अब आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा फंड रेज करके उसको 1 करोड़ की कंपनी बनाया, धीरे 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 और बैंक से लोन लिया तो आपने करोड़, मतलब समझो कि कंपनी जो है आपकी 500 करोड़ की, 300 करोड़ की कंपनी आपने धीरे धीरे ग्रो कर दिया। अब आपको और पैसा चाहिए पूरे इंडिया में और फॉरेन कंट्री में करने के लिए, तो वो पैसा जो है लोन से नहीं मिल सकता। उस टाइम पे क्या करोगे आप, अपने कंपनी का जो भी एसेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करोगे, वो इक्विटी को शेयर्स में, और फिर जो है उसको आप क्या करोगे, आईपीओ इशू करोगे। और लोगों को अगर पसंद आएगा तो लोग क्या करेंगे, मतलब अगर अच्छा लगा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो लोग क्या करेंगे, आपका आईपीओ खरीदेंगे। अगर 100% सब्सक्राइब हो जाएगा फिर आपका मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, राइट। लाइक पता है कि नहीं पता है? जैसे कोई भी, हाँ 100% सब्सक्राइब होना चाहिए। हाँ कुछ कुछ केसेस में हाँ नहीं होता है तो उसमें अंडर राइटर होता है। जो बैंक क्या करता है, अंडर राइटर ऐसा गारंटी देता है कि नहीं शेयर सेल होगा तो आई विल बाय दैट, इसीलिए अंडर राइटर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा, वो पैसा वापस से जितने भी इश्यूज मतलब जो था शेयर्स का वो वापस से एप्लीकेंट को रिफंड करना पड़ेगा। कुछ डाउट है किसी को? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी तक हमने तीन चीज़ पढ़ा। पहला, कैपिटल मार्केट क्या है, जो लॉन्ग टर्म के लिए फंड, मतलब लॉन्ग टर्म फंड रेस करने के लिए है। दूसरा क्या पढ़ा, इसके अंदर कैपिटल मार्केट के अंदर जो भी फंड रेस किया जाता है मीडियम शॉर्ट टर्म के लिए, वो किसके बेस पे किया जाता है, इक्विटी और ठीक है डेट के थ्रू। और इसमें अगर हमको मार्केट, अगर हम लोग इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं ग्रोथ, जो हम लोग को एक्सपेक्टेड ग्रोथ चाहिए 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन अगर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, देन वी नीड टू इन्वेस्ट, मतलब इसको और स्मूथ इतना ईजी करना पड़ेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स कम्स फ्रॉम दी, अब आपका क्वेश्चन होगा ना कि भाई लॉन्ग टर्म फंड कौन करता है, तो वो करता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स, हो सकता है ट्रेड के लिए, हो सकता है बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, या हो सकता है इंडिविजुअल सेवर्स, हो सकता है कॉर्पोरेट सेविंग्स, हो सकता है बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, कोई भी हो सकता है ना, कोई भी डिमांड कर सकता है। अब जैसे अगर आपने बहुत सारी सीरीज में देखा रहेगा कि भाई पैसा चाहिए रहता तो एक बिजनेस वाला, छोटा बिजनेस वाला बोलता है हमको चाहिए, एक बिजनेस, बड़ा बिजनेस वो बोलता है हमको पैसा चाहिए, पब्लिक इशू करता है, तो कोई भी हो सकता है इसके अंदर। तो हु आर, मतलब इसके अंदर कौन लोग डिमांड करते हैं पैसे का लॉन्ग टर्म, वो मैंने यहाँ पे बताया। कुछ डाउट है किसी को? क्लियर? तो हमारा 3 चीज में जो है हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। कि पहले ही अगर मान लीजिए सब भूल गया तो क्या करोगे, फिर आपको 2 चीजें याद रखनी। क्या? कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल मार्केट से। उसके बेस पे आप जितना साइकोलॉजी करना कर लो, समझे कि नहीं समझे? और 2 चीज याद रखना है, कौन सा, इक्विटी और डेट। अब डेट में क्या हो रहा है, डिबेंचर का एग्जांपल ले लो, ठीक है। इक्विटी में क्या ले लो, ओल्ड मार्केट और न्यू मार्केट का एग्जांपल ले लो, ठीक है। और फिर एक्सप्लेनेशन करो, आपका आंसर 70% करेक्ट होगा। समझा कि नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये 12वीं के बुक में दिया स्ट्रक्चर, काफी अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, पहला कौन सा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। दूसरा क्या है, जिसके अंदर न्यू इशू और तो ओल्ड, न्यू मार्केट और ओल्ड मार्केट बोलते हैं। तीसरा कौन सा है, जिसके अंदर IFCI, ICI, SFC, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बैंक ऑफ इंडिया, IIBI और UTI, म्यूचुअल फंड है ये UTI का। और उसके बाद फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, देख लो यहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट बैंक्स आते हैं जो बिजनेस में डील करते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, लीजिंग कंपनी है और वेंचर कैपिटल, ये स्ट्रक्चर है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि सर क्या सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन करना, आंसर इस नो, सिर्फ आपको मेन पॉइंट याद रखना। पहला ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। अब ये 4 पॉइंट अगर आपको याद है, उसके अंदर आप ये सारे पॉइंट्स का एग्जाम्पल लेके या एक्सप्लेनेशन में आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने जाओगे, विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इतना टाइम आपके पास होता ही नहीं। 3 घंटे के पेपर में पूरा पेपर कंप्लीट ट्राई करने का, 3 पेज क्वालिटी पेज, 3 पेज,
एक पेज पे इंट्रोडक्शन डायग्राम, नेक्स्ट पेज से मतलब उसी नीचे लाइन से एक पॉइंट से स्टार्ट करो एक्सप्लेनेशन, 2 पॉइंट मतलब एक्सप्लेनेशन, और जब पेज क्लोज हो जाए लास्ट में जो है आपका कंक्लूजन, ये फॉर्मेट होना चाहिए। उसके हिसाब से हम अगर ये 4 पॉइंट रखेंगे तो 2 पॉइंट एक पेज में आ जाएगा और 2 पॉइंट एक पेज में आ जाएगा, और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और ये डायग्राम। हमारा आंसर एकदम अच्छा क्वालिटी मस्त, मैं बोलता हूँ ऐसा ग्रिल सैंडविच बना के उस पर चीज़ डाल के एकदम मस्त रेडी करके आपने परोस दिया। अब मार्क्स जो देगा वो देख लिया एक बार, इंट्रोडक्शन सही है, डायग्राम भी अच्छा है, चलो ठीक है। अब जो है एक्सप्लेनेशन आपने कुछ गड़बड़ भी किया रहेगा, विल बी गुड। और कंक्लूजन बहुत अच्छे से लिख दिया आपने। कंक्लूजन में क्या लिखना होता है पता है क्या? जो इंट्रोडक्शन में लिखा वही लिख दो, ठीक है, चलेगा। सिर्फ उधर होना चाहिए कंक्लूजन क्या है, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? चलो अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ये अभी मैं आपको टाइम दूंगा, जो है अब लोग बना लें, ठीक है। और यूट्यूब पे जो देख रहा है उसको वीडियो को पॉज करके देख सकता है, बना सकता है, बरोबर ना? दिख रहा हूँ मैं? चलो आगे बढ़े हम लोग। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या वो हम लोग देख लेते हैं। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पे गवर्नमेंट 2 तरीके से अगर फंड चाहिए रहता, हमने पहले क्या पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, अगर देखोगे तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का एक कंसेप्ट दिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, अपना जो इक्विटी है मतलब अपना जो कंपनी है वो सेल करके प्राइवेटाइजेशन कर देता है और उससे उसको पैसे मिल जाते हैं। या दूसरा क्या है, गवर्नमेंट अपनी ही कंपनी क्या करती है, जैसे IOC है या फिर हम लोग बोलते हैं ONGC कंपनी है या भेल है, ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनीज है अलग अलग सेक्टर्स में, जो क्या करती है लिस्ट, शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है और वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है। देयर आर टू वे जहां पे गवर्नमेंट एक तो सेल करता है और एक क्या करता है पब्लिकली कर देता है, जहां पे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। अब यहाँ पे क्या दिया और हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। नाउ इट ऑल्सो कॉल्ड एज गिल्ट एज मार्केट। इसको हम लोग जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्ट एज मार्केट। इट डील्स इन द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट मतलब फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जहां पे प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड एज सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर दी एक्नॉलेज। ये जहां पे एक्नॉलेज वर्ड आता है ना, मान लीजिए कि एक पेज है, ठीक है, इस पेज के अंदर नाम जो है वो मेंशन रहेगा, ठीक है, मैच्योरिटी डेट क्या है, उधर कॉमन सील क्या है, वो सारी चीजें जो है एक एक्नॉलेज पेपर होते हैं ना, जैसे जिसमें कि आपने अटेंड किया, हमेशा एक्नॉलेज हम लोग लिखते हैं, वो एक एक्नॉलेजमेंट रहता है, ठीक है। क्या रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक एक्नॉलेजमेंट रहता है एज गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशंस और सर्टिफिकेट्स। मतलब जो आपने पैसा गवर्नमेंट को दिया, इन्वेस्ट किया है, वो एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि भाई आपने इतना इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है और गवर्नमेंट इसका मतलब गवर्नमेंट जो है इसका रीपेमेंट करेगा उस पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट पे, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे वर्ड किया है ऑब्लिगेशंस, ठीक है। सच सिक्योरिटीज कैरी द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमेशा गवर्नमेंट का जैसे बॉन्ड्स जो होता है, जो बॉन्ड गवर्नमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है बॉन्ड्स, उसमें भी 6.5%, 6.9%, 6.2% मोस्टली यूजुअली ऐसे रहता है, ठीक। अभी 2 सिक्योरिटीज मैंने चेक किया था गवर्नमेंट का, आई थिंक मध्य प्रदेश का था, तो उसमें जो है 6.5% था और कुछ 11,000 रुपये का 100 क्वांटिटी मिल रहा था, 11,000 या 15,000 के आसपास 100 क्वांटिटी। वो कितने साल के लिए था, 2035 के लिए एक था, एक 2029 तब मैच्योरिटी उसका 2035 में होता था और एक का 2029 में होता था। आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट के, जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, ब्रोकर से, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट है यहाँ पे? क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है इशू करता है गवर्नमेंट। क्या है मार्केट को हम लोग एक गिल्ड एज मार्केट बोलते हैं। दूसरा गवर्नमेंट जो होता है वो डील करता है सेमी गवर्नमेंट और फुली, मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट ओन्ड और प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट दोनों ओन करता है। प्लस यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो क्या होता है एक तरीके का एक्नॉलेज्ड होता है, जिसमें क्या होता है ये ऑब्लिगेशन होता है कि जो भी सर्टिफिकेट होता है जिसमें गवर्नमेंट बोलता है कि आपने इतना इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया और आपको इतने टाइम पे रीपेमेंट मिलेगा। नाउ आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नाउ द इन्वेस्टर्स इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर मेनली दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बैंक हो गए, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा कॉमर्शियल बैंक्स, LIC हो सकता है, GIC, प्रोविडेंट फंड्स, पेंशंस, ये सारे जो होते हैं मेनली जो पैसा जो रहता है ये क्या होता है गवर्नमेंट के अंदर सिक्योरिटीज के अंदर क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रीजन एक ही है, बिकॉज दे आर मोर सिक्योर्ड होते हैं, जहाँ पे जो है आप पैसे डूबने के चांसेस होते ही नहीं, इसीलिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन क्या होता है गारंटी होता है कि आपका पैसा डूबे नहीं, मतलब रिस्क इन्वॉल्व जो होता है बहुत कम होता है। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? Then RBI play the very important role. Why RBI play the very important role in the that's government security? Because RBI work as a government bank, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है?
लेकिन कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी क्या करता है? रेगुलेट करता है। याद रहेगा आपको? पक्का? ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को भी? समझा? देखो वापस से रिवाइज करते। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पहला पॉइंट ये गिल्ड एज मार्केट है। दूसरा क्या पॉइंट लिखना है कि यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में ओन करता है। ठीक है, समझा? गवर्नमेंट फुली ओन और प्राइवेटेशन वहाँ पे दोनों इन्वॉल्व होता है। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है? एक एक्नॉलेज होता है, इसमें क्या होता है? सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें मेंशन होती है, डिटेल मेंशन होती है। क्या डिटेल मेंशन? किसने इन्वेस्ट किया है, क्या नाम है, कितना टाइम, कितना अमाउंट, कब मैच्योरिटी होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? बैंक्स होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और LIC, ऐसे एक्सेट्रा करके आप लिख सकते हो। और इसके अंदर जो है RBI सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? क्लियर? प्रॉपर अच्छे से खुद का फेकोलॉजी कर देना, जरूरी नहीं सेम सेंटेंस लिखना। ठीक है, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस, सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर करके रखो ना। अब जो आता है कौन सा मार्केट? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इसी के अंदर क्या आता है? एक ओल्ड मार्केट आता है और एक क्या आता है? न्यू मार्केट। ठीक है, ओल्ड मार्केट अगर होगा तो मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो जो ट्रेड हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओल्ड मार्केट। और न्यू मार्केट के अंदर क्या होता है? IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ओल्ड मार्केट के अंदर FPO आता है, फर्दर ऑफर। समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, या तो और आप खुद से एग्जांपल दे सकते हो कि इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर जो होता है, यहाँ पे एक जो ओल्ड मार्केट होता है दैट मीन्स एग्जिस्टिंग कंपनी में क्या करना? ट्रेड करना। जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, विप्रो कंपनी हो गया, अडानी कंपनी हो गया, या बजाज फाइनेंस हो गया, या महिंद्रा टेक, कोई भी कंपनी हो सकता है। ठीक है, तो आप जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है उस कंपनी में क्या कर रहे हो? आप ट्रेड कर रहे हो, उसको कौन सा मार्केट हो जाएगा? ओल्ड मार्केट। और जो कंपनी अभी न्यूली, मतलब IPO, फ्रेश IPO इशू कर रही है, तो उस मार्केट को हम लोग क्या बोलेगा? उसको न्यू मार्केट, जहां पे जैसे IPO में इन्वेस्टमेंट कर। कुछ डाउट है किसी को? नाउ यहां पे क्या लिखा है? इट डील्स विद द शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मैंने आपको बताया डिबेंचर्स क्या होता है? एक तरीके का लोन डेट। ठीक है, और शेयर्स क्या बताया? इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स में, जैसे शेयर्स में एक इक्विटी शेयर होता है, क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स। जब मैं इन्वेस्ट किया था फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में, तो मेरा ये हमेशा जैसे डाउट होता था, मैं प्रेफरेंस शेयर कैसे खरीदूंगा, इक्विटी शेयर कैसे खरीद। अब मुझे आप लोग आप क्लियर कर सकते हो तो क्लियर करो, फिर मैं अपना व्यू देता। जो बुक में हमने पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी को, रियल में कैसा आप मुझे समझाओगे कि ये प्रेफरेंस शेयर होता है इक्विटी शेयर? शेयर जो लिस्ट होते हैं वो हम लोग बाय शेयर कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर को कहाँ से बाय सेल करते हैं? देखो मैंने जहां तक पढ़ा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है फालतू लिमिटेड कंपनी, फॉर ओनली पीपल्स हु आर लाइक हैड डन समथिंग डिफरेंटली इन देयर लाइफ, लक्ष्य किया। वो कंपनी फालतू लिमिटेड कंपनी उन सबको सपोर्ट करती है, उन सब के लिए ऐसे सर्विसेज डिजाइन करती है। ठीक है, मेरी कंपनी है। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे, हाँ, तो हम लोग क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे थे? अब मान लीजिए मेरा इक्विटी 100% है। कितना परसेंट? 100%। अब वो 100% में से मैंने क्या किया है? फॉर एग्जांपल जो 20% है वो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के तौर पे जो है वो क्या कर दिया है? किसी मिस्टर एक्स को दे दिया है, बेच दिया है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शेयर्स जो है लिस्ट शेयर मार्केट में हो रहा है नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं है। बट वो क्या है? 200 जो शेयर, मतलब 20% का जो शेयर्स है वो क्या कंसिडर किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स किया। मेंशन रहेगा कि 20% आर दी प्रेफरेंस। ठीक है, वो कंपनी, मेरा कंपनी लिमिटेड लिस्ट IPO होने से पहले ही मैंने क्या किया है? सेल कर दिया है, किसी दे दिया है 20% पर, और बाद में जो 80% बचा उसको मैंने क्या किया? इक्विटी में कन्वर्ट किया। ना मुझे मतलब इतना बताया, मतलब उसको पहले प्रेफरेंस दिया गया, फिर बाद का जो पैसा, मतलब बाद का जो इक्विटी है वो क्या किया हमने? शेयर मार्केट में उतना लिस्ट कर दिया। तो प्रेफरेंस शेयर्स को राइट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो वो शेयर जल्दी वो बेचता नहीं है। ठीक है, वो अपने पास ही रखता है क्योंकि उसको पता है उसके पास बहुत ज़्यादा राइट्स, जहाँ पे पैसा सबसे पहले कंपनी डूबी तो सबसे पहला पैसा उसको, बिकॉज ही इज दी प्रेफरेंस, मतलब उसने कंपनी ने ऐसा बोला है कि 20% प्रेफरेंस।
समझा कि नहीं समझा, ऐसा मेरे को समझा, और डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट हाँ नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा बहस करना, ताकि हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। नाउ इट डील्स विद द सिक्योरिटी एंड डिबेंचर्स इशूड बाय द ओल्ड एंड न्यू कंपनीज। ठीक है, अब यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू कंपनीज आप वही कंसीडर कर सकते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी हो, जो न्यू कंपनी है। दिस मार्केट इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड दैट इज न्यू इशू, और सेकेंडरी मार्केट दैट इज ओल्ड इशू। तो आपको पता है न्यू इशू क्या होता है, ओल्ड इशू। न्यू इशू बोला तो आईपीओ का एग्जांपल दे देना, ओल्ड इशू बोला तो एग्जिस्टिंग शेयर का कोई भी नाम दे देना। ठीक है, द प्राइमरी मार्केट हेल्प्स टू रेज द फंड फ्रेश कैपिटल, इसको फ्रेश कैपिटल रेज होता है आईपीओ के थ्रू। और जो सेकेंडरी मार्केट में वो क्या करते हैं, वो सेल ऑफ शेयर्स एंड दी डिबेंचर्स, ये लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं। नाउ द सेकेंडरी मार्केट डील्स विद दी सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड, पहले से ही ऑलरेडी इशू है और उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को? तो अगर आपको इंडस्ट्री सिक्योरिटीज मार्केट है तो दो चीज याद रखना, इसके अंदर जो है जो डील किया जाता है वो इक्विटी और डिबेंचर, मतलब इक्विटी और डेट के ऊपर, दैट इज डिबेंचर्स के बेस पे डील किया जाता है। दूसरा, इसके अंदर एक न्यू कंपनी होती है, क्या होती है, ओल्ड कंपनी, दैट इज न्यू मार्केट और ओल्ड मार्केट, मतलब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यू कंपनी फ्रेश कैपिटल रेज करती है, ठीक है, और या तो इक्विटी बेच के या तो डिबेंचर से, ठीक है। और एक ओल्ड मार्केट होती है, मतलब सेकेंडरी मार्केट, जो ऑलरेडी इशूड किया है उन्होंने शेयर्स, उस एग्जिस्टिंग शेयर्स पे क्या किया था वो लोग, ट्रेड करते हैं। कुछ डाउट है किसी को? क्लियर? ठीक है, तो जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आप खुद से ऐसे पॉइंट हेडलाइंस, जैसे मान लीजिए शेयर्स, डिबेंचर हो गया, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये चीजें आप इंक्लूड करो एक्सप्लेनेशन में, तो आपका आंसर्स क्या हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। नाउ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज DFI। ठीक है, अब ये DFI मतलब क्या है, ये भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है, नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट, मतलब ये जो भी फाइनेंशियल में डील करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, मतलब अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हेड बैंक कौन सा है, नाबार्ड बैंक, एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो वहां का डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बैंक का तो कहीं है, नाबार्ड बैंक इज अ हेड बैंक, जो क्या करता है, सारे बैंक को पैसा देता है, बोलता है भाई एग्रीकल्चर सेक्टर्स में तुम लोन इशू करो, ताकि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स का क्या हो, डेवलपमेंट हो, चाहे वो फार्मिंग का हो, चाहे फिशरीज का हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री, या बाकी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उनका डेवलपमेंट। उसी तरीके से ये जो नाबार्ड बैंक है वो भी किसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी किसके अंदर आएगा, डेवलपमेंट बैंक। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिकली बनाया गया किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ICICI बैंक जब स्टार्टिंग में बना था वो भी किसके लिए, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, मतलब वो डेवलप क्रेडिट फाइनेंस करने के लिए ही बना था इंडस्ट्री। तो वो भी क्या, स्पेसिफिकेशन, मतलब कुछ ऐसे बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में लोन देते हैं ताकि वो डेवलपमेंट हो। अब यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ लेते ताकि क्लियर हो जाएगा, समझा कि नहीं समझा पॉइंट। मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो क्या करते हैं, डेवलपमेंट के लिए जो क्या करते हैं, लेंडिंग एंड बोरिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फंड। ठीक है, नाउ these institutions were set up mainly provide medium and long term financial assistance to the private sector। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर, एक चीज ये कॉमन रखना, ये लोग हर जगह लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ मनी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेंडिंग एंड बोरिंग मनी फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बोला है, दे इंक्लूड और दिस इंक्लूड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज IFCI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज IIBI, और एग्जिम बैंक। ये एग्जिम बैंक क्या होता है पता है आपको, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए क्या करता है, फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये लोग क्या है, स्पेसिफिक सेक्टर्स में स्पेसिफिक क्या करता है, असिस्टेंस, लोन्स प्रोवाइड करता है, ताकि क्या हो, उनका डेवलपमेंट। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? समझा क्या है, डेवलपमेंट बैंक है, तो आप एक दो एग्जांपल लेके खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, जहाँ पे इंटरमीडिएट आता है, मतलब वो मिडल थर्ड पार्टी, जैसे मेरा एक अकाउंट है जिसको मैं भेज रहा हूँ, उसका अकाउंट है, लेकिन बीच में जो सेटलमेंट कर रहा है वो क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, सेटलमेंट क्लियर करते हैं। नाउ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है, एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड, जैसे मैं बोलूं मैं एक पार्टी है और एक जो ले रहा पार्टी, के बीच में जो सेटलमेंट कर रहा है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है हमेशा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, तो उसका एक थर्ड पार्टी, जैसे UPI इज द थर्ड, हम कर रहे हैं वो दूसरा, बीच में ट्रांजेक्शन क्लियर कौन कर रहा है, दैट इज इंटरमीडिएट। ठीक है, नाउ टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ पार्टीज दे कंसिस्ट ऑफ मर्चेंट बैंक्स, हो सकता है म्यूचुअल फंड, जैसा अभी म्यूचुअल फंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई, मेरा
यहाँ पे मिस्टर ए है, ए ने क्या किया, एसआईपी किया और वो किस में गया, फालतू लिमिटेड बैंक में, फालतू एलटीडी बैंक, इस बैंक में गया और वो भी म्यूचुअल फंड में, एमएफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में। अब ये जो पैसा डील हो रहा है इधर एसआईपी के, इधर बैंक के पास गया, ये एक पार्टी है और ये दो पार्टी है, के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब ये एक थर्ड पार्टी है जो क्या कर रहा है, उसको चार्जेस क्लियर कर रहे हैं ना, तो वो एक इंटरमीडियरीज होता है जो क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को क्लियर करता है बेसिक, जो ले रहा है, जो एक बोरो कर रहा है और जो एक क्या कर रहा है उसको लेंडिंग कर रहा है, तो उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्या करना, क्लियर करना, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। यहाँ पे फाइनेंशियल बोला है तो मतलब हम लोग जब शेयर्स खरीदते हैं ना, एक पार्टी होता है एनएसडी और सीडीएसएल, ये क्या इंटरमीडियरीज होते हैं जो क्या करते हैं, आपके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और T+1 पे T+2 और T+1 मतलब एक दिन के अंदर ट्रांजेक्शन क्लियर करना, T+2 मतलब 2 दिन के अंदर समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। तो स्ट्रक्चर इजी था। देखो मनी मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट कैपिटल मार्केट जो है आपके लिए काफी इजी है, समझा, पक्का, कुछ डाउट है तो चलो अभी ये लोग हम लोग गायब करते हैं और चलो पूछते हैं, बताओ कितने टाइप के स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट है, देयर आर 4 टाइप। पहला गवर्नमेंट, दूसरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, तीसरा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चौथा अंडरस्टूड, वापस कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड, तीसरा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं, गवर्नमेंट का जी ले लो और इंडस्ट्रियल का आई ले लो और डेवलपमेंट का ई ले लो, डी ले लो, GID और F, GDIF। तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म अपने हिसाब से बना दो ताकि जो, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन आगे पीछे कर दिया, मतलब गवर्नमेंट को पहले इंडियन सिक्योरिटीज को कर दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। IG मतलब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट और G मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसके बाद क्या DF या FD करोगे तो ज़्यादा, F मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और D मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऐसे शॉर्ट कीवर्ड यूज करोगे तो आपको आंसर याद रहेगा, ठीक है। चलो अभी मैं इसको जूम करता हूँ, आप लोग क्या कीजिए, ये जो माइंड मैप है ये आप ड्रॉ कर लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए, एग्जामिनेशन में ये दिखना बहुत ज़रूरी है।